सर्वप्रथम महर्षि सुदर्शन भगवान के जन्म उत्सव के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। साथियों, भगवान सुदर्शन के चरणों में नमन करते हुए, भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, आदि आबादी को सम्मान देने वाले बाबा साहब को नमन करते हुए और आज की अध्यक्षता कर रहे हम सबके वटवृक्ष हम सबके बुजुर्ग परम श्रद्धेय श्री जी और आयोजक मंडल और यहाँ पर उपस्थित भगवान सुदर्शन के अनुयायी साथियों, हमसे पूर्व में कई उद्घोषक लोगों ने बहुत सी सारी बातें बताई। श्री देव कुमार साहित्य जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत सी चीजें बताई। साथियों, उसी क्रम में श्री रमेश चंद्र सरपंच जी, दिशा कमेटी के माननीय सदस्य श्री राजू वाल्मीकि जी, श्री रविशंकर हवीकल जी, माननीय सलाहकार समिति श्री देव कबीर जी, श्री विजय वाल्मीकि जी, श्री दिनेश दर्शन जी, श्री डब्लू वाल्मीकि जी, श्री विनय सेन जी, श्री राम गोपाल विद्यार्थी जी, और जो जिन लोगों का मैं नाम न ले पाया हूँ उसे देवेंद्र जी, और जिन लोगों को मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ। साथियों, अभी कई लोगों ने बताया कि महाभारत युद्ध के पश्चात जब यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि 7 घंटों की आवाज आएगी, और उससे पूर्व में कई चीजें लोगों ने बताई कि उनका भीम का अहंकार, द्रौपदी के मन में गलत विचार आना, और जब वो उनको लेने के लिए युधिष्ठिर और द्रौपदी जी गए थे तो उन्होंने कहा था उनके संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोट जग क्षमा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो लोग हम लोग कहते हैं कि हमसे बहुत भेदभाव होता है, हमसे छुआछूत होती है, लेकिन उन युगों की भी बात हमको याद रखनी चाहिए। उस समय हमसे भेदभाव क्यों नहीं हुआ था, और उसका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो उस समय के हमारे संत एक वटवृक्ष के समान थे और वो पूजा के लायक थे, चाहे भगवान वाल्मीकि जी हो, चाहे संत महर्षि सुदर्शन भगवान हो। अगर वो योग्य ना होते तो भगवान राम माता सीता को ऐसी अवस्था में उस जंगल में नहीं छोड़ते। उन्हें मालूम था इन बच्चों का लालन पालन और शस्त्र शास्त्र का ज्ञान सिर्फ वही मिल सकता है। भगवान श्री राम ने भी, जो कि तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है, भगवान श्री राम ने भी कहा था भगवान वाल्मीकि से कि तुम प्रकाल दर्शी मुनि न था, विश्व बदर तुमरे हाथा। ये रामायण, तुलसी के रामायण में चीज को दर्शाया गया है। कहने का आशय ये है कि आज भी अगर हम अपने इतिहास को जानें, अपने महापुरुषों को जानें, हम अपने वंशजों को जानें और पहचानें, जैसे देव कबीर जी इस साहित्य को लगातार लिखते हैं, तो आज भी हमसे वो चीज़ें जो छुआछूत की हैं वो नहीं होगी, क्योंकि उस कालखंड में भी नहीं हुआ करते थे। क्योंकि जिस समय भगवान वाल्मीकि के हाथ में लेखनी के रूप में मोरपंखी थी, और पता नहीं कौन लोग ऐसे आए, कौन सा कालखंड वो आया कि हमारे हाथ से कलम जाने चली गई और झाड़ू हमारे हाथ में आ गई, झाड़ू पकड़ा दी गई। ये भी कहा जाता है कि मोरपंखी का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वह झाड़ू का स्वरूप ले लेती है। हो सकता है उस कालखंड में मजबूरी नहीं हो, लेकिन आज मजबूरी नहीं है। उस झाड़ू को फिर अगर उल्टा कर दिया जाए तो वह कलम का रूप धारण कर सकती है।
गुरु महिमा की भी अगर बात करी जाए तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक तन बिस्की बेल गुरु अमृत के खान और शीश दिए गुरु मिले फिर भी सस्ते जान। साथियों, हमें अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलना चाहिए और हम सबको, अब हम लोग को युवाओं को एक कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए, जो हमारे परम सद्य मतलब 85 साल की अवस्था में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे लोग की संख्या जो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। इस पर सब लोगों को मनन करने की आवश्यकता है। बाबा साहब की अगर बात करें तो उन्होंने ही शिक्षा की बात की थी। हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, संत हुए हैं, सबके हाथ में लेखनी थी और शिक्षा के बल पर ही उन्होंने उनको सबने नतमस्तक किया है। आज हम सबके नतमस्तक होते हैं क्योंकि हम शिक्षा से दूर होते चले गए। साथियों, बाबा साहब ने शिक्षित और संघर्ष और संगठित की बात कही थी और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि संघ शक्ति कलयुग, कि संगठन की शक्ति हमेशा रहती है और हमें संगठित रहना चाहिए और एकजुट होकर अपने समाज के विकास में काम करना चाहिए। और वो सबसे बड़ा काम सिर्फ शिक्षा है। जब आज़ादी का समय था, आज़ादी के दीवानों ने कुर्बानी उठाई, वाले फांसी हुई उनकी। आज का दौर इस तरीके का नहीं है कि हमको फांसी हो। आज सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने